मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। खामखा सुबह सुबह दोबारा नहाना पड़ा। ये भगवान ने लगता है मेरी कुंडली किसी सर्कस वाले को लिखने दी होगी। रोज मुझे नए नए खेल करने पड़ रहे। अभी इतना परेशान हुआ हूं तो अभी कम से कम बबीता जी के दर्शन करा देना। कोई बात नहीं, देख लूंगा। लेडीज रुमाल, अरे इस पे तो बी लिखा है, मतलब ये तो बबीता जी का है। एक छोटी सी हुल्दी उसमें डर गए। मैं तो मजाक कर रहा था। बबीता जी, बबीता जी। हाय जेठा जी। सबसे पहला गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सोचिए मैंने आपको क्यों बुलाया होगा। क्यों? आपकी एक चीज उड़ते उड़ते मेरे पास आ गई है। मेरी चीज आपके पास? हाँ। कौन सी? दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आपकी एक छोटी सी चीज, आपका हाथ रुमाल। जेठा जी ये मेरा रुमाल नहीं है। अरे आपका, ये देखिए इस पे आपका नाम लिखा है, बी फॉर बबीता जी। इसमें बबीता लिखा है? हाँ मतलब बी लिखा है तो बी तो बबीता जी का ही होता है ना। हाँ पर ये मेरा रुमाल नहीं है। अच्छा, मतलब आप भी मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं बबीता जी, आपका नियत क्या हुआ, रख लो। बी तो लिखा हुआ ही है, और क्या कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, रख लो। मैं अभी आता हूँ ऊपर देने के लिए। नहीं नहीं जेठा जी, मैं ऐसे रुमाल यूज ही नहीं करती हूँ। सो थैंक यू। टप्पू के पापा। नहीं नहीं दया नहीं, प्लीज कोई बफाट मत करना प्लीज। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। टप्पू के पापा, आपके जो शर्ट में चाय का दाग लगा था ना, वो दाग निकल गया। अच्छा, हाँ शर्ट का दाग भी निकल गया और दया ने कोई बफाट भी नहीं किया। थैंक यू भगवान। ठीक है दया। लेकिन टप्पू के पापा, आपने चाय के दाग वाला शर्ट तो बदल लिया, लेकिन चाय के दाग वाला बनियान क्यों नहीं बदला? वही पहन के चल दिया। मैंने बनियान भी बदली किया है दया। अच्छा, तो फिर मुझे बाथरूम में क्यों नहीं दिखा? हाँ शायद टॉवल के नीचे होगा। हाँ जा अंदर जाके देख। जा। टप्पू के पापा, आपके हाथ में लेडीज हाथ रुमाल। अब वो इधर नीचे पड़ा था तो बी लिखा है ना, मुझे लगा बबीता जी का है तो मैंने पूछा, लेकिन उनका नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप आज भी मेरा ही हाथ रुमाल लेकर चले गए कि क्या? आज भी मतलब क्या? मैं कभी तेरा लेडीज हाथ रुमाल लेकर निकला हूँ? 4 महीने पहले 22 जनवरी 2012 को आप दुकान जाने के लिए निकले तो मेरा हाथ रुमाल लेकर निकले थे, और 18 अक्टूबर 2011। बस यादों की बारात बंद करो बस। क्या? क्या बबीता जी क्या? चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो ओके बबीता जी बाय। ओके बाय। हाँ नहीं ओके ठीक है। अरे रुमाल कहाँ लेके जा रहा हूँ।
अरे जेठालाल, तो भाई क्या है ये? इस सोसाइटी में ऐसे कचरा फेंकना बहुत गलत बात है। क्या गलत बात बड़ी? एक काम कर, इधर सोसाइटी में आ और इधर पहरेदारी कर। कौन किधर कचरा क्या फेंकता है? ये रुमाल पहले इधर ही पड़ा था, वो मैंने खाली उठा के देखा कि किसका है और वापस रख दिया जिधर था उधर। मैंने कुछ भी हो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ये रुमाल यहाँ फेंकते हुए। हाँ तो चल, ये रुमाल मेरा ही है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया इसलिए फेंक दिया। हाँ? डोट डयो वांडो। वांडो? अरे जेठालाल, जेठालाल डोट डायो समझ में आया, ये वांडो का मतलब क्या है? ओ जेठालाल! पोपट भाई, क्या हुआ? दया भाभी, ये वांडो शब्द का मतलब क्या है? वांडो मतलब आप? जेठालाल अभी मुझे वांडो बोलकर ही गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? पोपट भाई को कैसे कहूँ? वांडो मतलब जिनकी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई होती है वो। पोपट भाई, टप्पू के पापा ने वांडो नहीं वांडो बोला होगा, मतलब प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वांदो? वांदो है? सोसाइटी में कोई इस तरह से कचरा फेंकेगा तो वो वांदो ही है। देखिए जेठालाल ये रुमाल यहाँ फेंक कर चला गया। सॉरी पोपट भाई, मैं अभी उठा लेती हूँ। अरे नहीं दया भाभी, आप रहने दीजिए, मैं वैसे भी अभी नीचे उतरने ही वाला हूँ, तो मैं रुमाल उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। लेकिन आप जरा जेठालाल को समझाइए, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं बापूजी को कह दूंगी। नहीं, चंपक चाचा को नहीं, जेठालाल को समझाइए। ठीक है, कह दूंगी। ओके ओके, थैंक यू। क्या हालत कर दी है नोटिस की। वो भिड़े भाई सोसाइटी में सबके घर पे जाके आया ना, तो सबके हाथ लगे तो थोड़ा सा। समझ गया। अच्छा, हम लोग जो भंगार बेच रहे हैं उस पर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, खासकर जेठालाल को? नहीं, जेठा भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए। हाँ, लेकिन सोसाइटी के एक दो जन ने बोला कि भिड़े भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भंगार बेच के जो पैसा आएगा वो सोसाइटी फंड में जमा होगा, मेंटेनेंस में कम आएगा। अरे उनको बोलो हम लोग भंगार बेच रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे, जो लाखों रुपए जमा होगा सोसाइटी फंड में। मैंने भी यही समझाया हमको। ठीक है, 2 दिन बाद किसी भंगार वाले को बुला कर ये भंगार बेच देता हूँ। अरे मैं भी खेल रहा हूँ। तो खेलना, तो बोल तो दो। ओए डब्बू, बाल्टी लेकर किधर जा रहा है? पानी भरने? अरे नहीं यार, ये बाल्टी टूट गई है, इसलिए भंगार में फेंकने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलो बाल्टी से फुटबॉल खेलते हैं। अरे मैं शिस्तस नहीं है, अभी बॉल भी कम पड़ गया इनको। अब्दुल, पूरी दुनिया सुधर सकती है कि लिए टप्पू नहीं सुधर सकता। बच्चा है, 2 दिन के बाद। हाँ, 1 2 फ्रेंड, चलो अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। हाँ, चलो। या मैं टेबल टेनिस खेलूंगा। तुम्हें चेस खेलूंगा। हाँ? आज मैं तो टेबल टेनिस खेलने वाला हूँ। मैं चेस खेलूंगा। नहीं, हम दोनों खेलेंगे। चल हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। अच्छा, बैठ। तो नेट टूट गई है यार। गोली छोड़ना, इसके बिना ही खेलते। चल चल चल। ठीक है, चल 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 चल। ये गोली क्या कर रहा है? सॉरी, नेट नहीं है ना। हाँ? क्या कुछ भी बोल रहा है यार। अरे यार, भाई बराबर से खेला। चल क्या हुआ? अरे कैरम बहुत रफ हो गया है, एक शॉट नहीं लग रहा है। इसमें तो खेलने का मजा ही नहीं आ रहा। चल चेस खेलते हैं। अरे गोगी, उसके लिए दिमाग चाहिए। मस्त है पिंकू। आजा बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ, चल बैडमिंटन। मैं रेड वाला। हाँ, अरे बैडमिंटन का नेट तो चूहे खा गए। हाँ, ये देख। चूहे खा गए।
1 2 3 तीनों पैर टूट गए यार। हाँ और टेबल गिर जाएगा, दूर हट। मैंने कुछ नहीं किया यार, पहले से टूटा हुआ था। देखना अगर भीड़े अंकल को पता चला ना तो सबसे पहले तुझे ही डांटेंगे। टप्पू यहाँ की सारी गेम टूटी हुई है। हाँ यार ये क्लब हाउस नहीं अर्थक्वेक हाउस बन गया है, सब गेम्स पुरानी हो गई यार। हाँ यार भीड़े अंकल भी तो पुराने जमाने के हैं। क्या? हाँ इसलिए अपने जमाने की गेम रखी है। पर हम तो नए जमाने के। चलो भीड़े अंकल के पास जाकर नए गेम्स के लिए बात करते हैं। चलो चलो। पर टप्पू भिड़े अंकल मानेंगे? भीड़े अंकल का फिक्स डायलॉग मुझे पता है, सोसाइटी में फंड नहीं है। तो फिर अभी क्या करें? फ्रेंड्स अपनी बात कैसे मनवानी वो टप्पू को अच्छे तरीके से आता है। भीड़े अंकल जिंदाबाद, 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 भीड़े अंकल जिंदाबाद। चाललंय काय यांचं? भीड़े अंकल जिंदाबाद, 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 भीड़े। अरे शांति शांति शांति। ओहो भाई भिड़े, क्या बात है भाई, इलेक्शन में खड़े सुबह मिले थे बताया नहीं। पोपटलाल तुम भी जरा शांति रखोगे प्लीज। टप्पू ये क्या हो रहा है? मेरा नाम लेके जिंदाबाद क्यों चिल्ला रहे हो? जो अच्छा काम करे उनका तो जिंदाबाद होना ही चाहिए, क्यों फ्रेंड्स? एक मिनट, मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? हाँ नहीं मेरा मतलब है भिड़े अंकल सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, तुम लोग कौन से अच्छे काम की बात कर रहे हो? टप्पू सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन सी शरारत का गणित चल रहा है? वो भीड़े अंकल क्लब हाउस में सारी गेम हिस्ट्री बन चुकी है, हम लोग को नई गेम्स चाहिए। भीड़े अंकल जिंदाबाद। और हाँ भीड़े अंकल आप नई गेम्स क्यों नहीं ला सकते वो रीजन हमें नहीं सुनना। हाँ टप्पू क्लब हाउस में कोई भी नई गेम्स नहीं आने वाली। और भीड़े अंकल टेबल टेनिस का रैकेट और टेबल दोनों टूट गए, कैरम बोर्ड भी रफ हो चुका है और तो और वॉलीबॉल का नेट भी टूट गया है। तो क्यों तोड़ी सारी गेम्स? अरे भाई भिड़े, दुनिया में हर चीज की एक लाइफ होती है। हाँ वक्त आने पर सारी पुरानी चीजें टूटती है भाई। ये सारी गेम्स कितनी पुरानी हो गई थी। लेकिन पोपटलाल अभी नई गेम्स खरीदने के लिए सोसाइटी में फंड्स नहीं है। अरे यार ये इनका फिक्स डायलॉग है। ये गोळ्या, ये फिक्स डायलॉग ही हकीकत है, सच्चाई है, समझे? भिड़े भाई चिंता क्यों करते हो, जो भी खर्चा होगा वो सोसाइटी में सबसे वसूल कर लेना। हाँ अरे पोपटलाल यहाँ पे लोग मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, इस बात के लिए पैसे कहाँ से देंगे? और ये तुम बोल रहे हो पोपटलाल, पिछले महीने जब हमने गार्डन में नया पाइप लगवाया था तब तुमने ही बोला था ना नए पाइप की क्या जरूरत है, पुराने पाइप को ही गम लगा देते हैं, चिपका देते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, सॉरी लेकिन कोई नई गेम्स नहीं आएगी। हाँ तो भीड़े अंकल हम लोग क्या खेले, अभी वैकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्कूल और मॉनसून दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो हम लोग को क्लब हाउस में खेलना पड़ेगा ना। भिड़े 2-4 गेम्स ही तो है। हाँ टेबल टेनिस, कैरम, चेस और वॉलीबॉल का नेट। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्लब हाउस में जितने भी पुराने गेम्स है उसको भंगार में बेचकर हम लोग एक नया गेम खरीद लेंगे। अरे वाह भिड़े, बच्चों तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ बाकी के बचे हुए गेम तुम्हारे फेवरेट पोपटलाल अंकल स्पॉन्सर कर देंगे। अरे नहीं भाई भिड़े, तू ये जो सोसाइटी का भंगार बेचने वाला है ना, उससे जो 8-10 हजार रुपए आएंगे उससे हम बच्चों के लिए गेम्स खरीद लेंगे। वाह पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। थैंक यू बच्चों, दिल से मेरा जिंदाबाद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज कोई लड़की वाले यहाँ होते तो मेरा जिंदाबाद सुनकर फौरन मुझे पसंद कर लेते। क्या? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे भाई भिड़े, तुमने सुबह मुझे टोका था ना कि पोपटलाल कब तक अपनी पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर पहनोगे, तो तुम्हारे कहने पर मैं आज नई चप्पल लेकर आया। ओहो, तो अभी क्या इसके पैसे दूं? अरे नहीं भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं अपने साथ अपनी पुरानी चप्पल भी लाया हूँ। इसे हम सोसाइटी के भंगार में डाल देंगे तो तुम्हें भंगार के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह 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 पोपटलाल, अभी तो भंगार के वाकई बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तुम्हारी चप्पल जो उसमें शामिल हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन पोपटलाल तुम वो चप्पल के पैसे वापस तो नहीं मांगोगे ना?
अब भिड़े ये मेरा योगदान होगा बच्चों की गेम्स के लिए। हो क्या योगदान है, वाह। वाह पोपट अंकल, थैंक यू। भिड़े अंकल, मैं आज ही भंगार वाले को बुलाकर भंगार बेच देता हूँ। नहीं टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, वो भंगार वाला तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। ये भंगार 10,000 का है, तुम्हें सिर्फ वो 5,000 रुपए देगा, मालूम है? भिड़े अंकल, लाइफ में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। पहला टप्पू, दूसरा टिपेंद्र और तीसरा टप्पू। भिड़े अंकल, ये सारा भंगार 10,000 से भी ज्यादा में बेच के दिखाऊंगा। क्यों पोपट अंकल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोपट अंकल को टप्पू और टप्पू सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। वाह वाह वाह, बोल ले वकील, बोल ले। हमेशा इनकी फेवर में ही रहो तुम। अरे भाई भिड़े, तुम भी थोड़ा समझदारी से काम लो। हमारी टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। टप्पू सेना, तुम लोग ये भंगार बेच दो और जो भी पैसे आएंगे उनसे अपने लिए इंडोर गेम्स खरीद लो। थैंक यू पोपट अंकल। पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। जिंदाबाद। 1 मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। और पोपटलाल, मान लो कि भंगार के 10,000 रुपए नहीं आए, कम आए, तो बाकी के पैसे तुम जेब से दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। भिड़े अंकल, एक काम करते, लेट्स मेक अ डील। आपको 10,000 रुपए चाहिए, ये भंगार टप्पू ने 10,000 रुपए में खरीद लिया। हाँ, ऐसे भी वैकेशन है तो टप्पू भी थोड़ा बिजनेस करेगा। ये भंगार के मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, मतलब अब ये भंगार टप्पू सेना का, तो हम जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं। भिड़े अंकल, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नहीं, मैं क्या भाई भिड़े, टप्पू जेठालाल का बेटा है और सुंदरलाल का भांजा, वो कुछ भी बेच सकता है। अरे भंगार क्या, पूरी सोसाइटी भी बेच सकता है। भाई बोलते तू। अरे भाई भिड़े, हमें 10,000 से मतलब है ना, वो हमें एक बार मिल जाए तो बस, बाकी बात खत्म। हाँ भिड़े अंकल, वो टप्पू आपको दे देगा। हाँ। ठीक है। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल जिंदाबाद, भिड़े अंकल जिंदाबाद। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हर विंग के टेरेस पे थोड़ा थोड़ा भंगार पड़ा होगा ना, वो कलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या ना, थोड़ा भाव ज्यादा मिलेगा। चलो अच्छा है, जान छूटी, बिना मगजमारी के 10,000 आ जाएंगे, ये भंगार बिक जाएगा और इनके इंडोर्स गेम भी आ जाएंगे। वाह, चल चल चल। अरे ओए टप्पू, हम लोग ने कितना सारा भंगार कलेक्ट कर दिया ना। अरे गोगी, इसमें से तो खाली 200-300 ही आएंगे। हाँ बस। अरे कोई बात नहीं गोली, इतना सारा भंगार तो है ना। चलो ये सारा भंगार उधर रख देते हैं और अब्दुल भाई को बोलते हैं कि भंगार वाले को बुला कर आए। हाँ चलो, यहाँ पर रख दे। चलो फ्रेंड्स, चलो। फ्रेंड्स, चलो अब्दुल भाई के साथ मस्ती करते हैं। फ्रेंड्स, लैंड नंबर 65, ओके? अरे मुझे याद नहीं है कौन सा 65। वो चुप बैठना यार। चलो चलो चलो। ये क्यों हुआ? क्यों उदास है? ओहो टप्पू सिन्हा, गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना, 24 घंटे उछल कूद करने वाली टप्पू सेना आज शांत क्यों है? अब्दुल भाई, टप्पू सेना को आपकी मदद चाहिए। रहने दो टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। गोली, एक बार ट्राई तो करते हैं। अरे मुझे याद आ गया, 65। रेडी। गोगी चुप यार, बहुत सीरियस बात है ना। अब्दुल भाई, आप टप्पू सेना का एक काम करोगे?
टप्पू सेना का काम है तो खतरनाक होगा। हाँ हाँ, बोलो क्या है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर पीछे तो नहीं हट जाओगे ना अब्दुल भाई? लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब्दुल भाई, आप हमारा काम करोगे कि नहीं? एक आप ही हो जो हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है। हाँ लेकिन छोड़ यार टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। हाँ यार, चलो। अरे 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 टप्पू सेना, रुक जाओ। मैं मदद करूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलो क्या है? अब्दुल भाई, सोसाइटी में जो भंगार पड़ा है ना, भीड़े अंकल ने मुझे बेचने को कहा है। और भंगार खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए ना। और क्या? और अब्दुल भाई, आपको वो भंगार वाले को बुला के लाना है। टप्पू सेना, तुमने तो डरा दिया था। भंगारी बेचना है ना? अरे ऐसी बात कर रहा था जैसे पूरी सोसाइटी बेचने निकले हो। ये टप्पू का स्टाइल है अब्दुल भाई। अब्दुल भाई, आप भंगार वाले को बुला दोगे ना? हाँ, एक भंगार वाला मेरे दिमाग में है, लेकिन वो गांव गया हुआ है। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, फ्री होते ही दूसरे भंगार वाले का पता लगा देता हूँ। और अब्दुल भाई, उसके पहले एकदम मजदूर को भी भेज देना, क्योंकि सारा भंगार बाहर निकालना है। अरे टप्पू, भंगार वाला आएगा ना, वही निकाल देगा। मजदूर को बुला के 200-300 रुपया क्यों देना? अरे अब्दुल भाई, इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना भंगार है। हाँ। और 200-300 रुपए बेचारे मजदूर भी कमाएंगे, तो उनका भी अच्छा हो जाएगा ना। मजदूर तो अभी आ जाएंगे। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो फ्रेंड्स, चलो। बाय। टप्पू, अगर अब्दुल भाई भंगार वाले को नहीं बुला पाए तो? अरे बुला पाएंगे यार। चलो हम ही जाते हैं भंगार वाले को ढूंढने। अरे नहीं यार, इतनी धूप में कहाँ ढूंढने जाएंगे? और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। और वैसे भी सोनू आज अपनी मौसी के घर पे जा रही है, तो उसे भी बाय बाय बोलना है ना। हाँ। फ्रेंड्स, एक काम करो, तुम लोग खाना खा कर आओ, और जैसे ही सोनू आए ना, मुझे बुला दो। तब तक मैं भागा भाई को बोलकर भंगार वाले को बुला देता हूँ। ओके? चलो बाय। वाह, संडका की कागर सेशन। एक मिनट। तो मैं ये कह रही थी, माँ बेटी की तबीयत अभी अच्छी है ना? अच्छा, चलो। हाँ, ठीक है। हाँ, वही। क्या बाबू? बापूजी, वो संत काकी और संजू काका है ना, उनकी बेटी जयश्री, उसको आज बेटी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बापूजी, आज मैं जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जाऊँ? हाँ, बहुत जरूर जा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जयश्री तेरी पुरानी सहेली है, मैं तो कहता हूँ आज रात वहीं रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। है? ठीक है बापूजी। बापूजी, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए खाना परोस देती हूँ, आप लोग खाना खा लो, बाद में मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं टप्पू को बुला दूँ। दादाजी। अरे टप्पूड़ा, 100 साल जिएगा है बेटा, अभी तुझे याद किया और तू आ गया। अरे दादाजी, ऐसे बोलिए कि जितने साल भी जियो, एकदम स्टाइल में जियो। बहू, खाना परोस दे। हाँ बापूजी। चल टप्पू। दादाजी, पहले एक बात सुनिए। बैठिए। दादाजी, आज टप्पू बिजनेसमैन बन गया। अच्छा, कैसे? हमारी सोसाइटी में जो भंगार है ना, हाँ। अरे वाह टप्पूड़ा, वाह टप्पूड़ा, तू बिल्कुल जेठिया पे गया है। जेठिया भी जब छोटा था ना, तो छुट्टियों में कोई ना कोई बिजनेस करता रहता था। जैसे कि छुट्टियों में गांव में मेला लगता था, और वो मेले में ऐसा होता है ना, वो बंदूक से ऐसा फुग्गा फोड़ने का। हाँ, तो वो जेठिया पूरा दिन वो फुग्गे की दुकान पे जाके बैठता था। वो फुग्गे फूटते जाते थे, और जेठिया फुग्गा फुला के वो दुकान वाले को देते जाता था, और उसके बदले में जेठिया को एक दिन का 1 रुपया मिलता था। ऐसे 8-10 दिन तक वो रोज जाता था और फुग्गे फुला के उसको देता था, तो इसके बदले में उसे 8-10 रुपए मिलते थे। और तुझे पता है टप्पू, मैं जेठिया को दिन के 2 रुपए देता था, लेकिन मेरे दिए हुए 2 रुपए से ज्यादा उसे अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया ज्यादा प्यारा था। और ऐसे 8-10 दिन काम करके 8-10 रुपए कमा लेता था, और फिर अपने लिए खिलौने खरीदता था। दादाजी, टप्पू भी 10,000 से ज्यादा में भंगार बेचकर क्लब हाउस के लिए गेम्स खरीदेगा। शाबाश।
ये लीजिए सेठ जी चाय। थैंक यू। ये क्या, ये चाय इतनी ठंडी क्यों है? ठंडी है नहीं? वही क्यों है? सेठ जी चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे ना, इसलिए। चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे इसलिए उसने ठंडी चाय दी? आप समझे नहीं सेठ जी। वही समझा भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या है ये? सेठ जी मैंने उससे आपकी चाय बनवाई, फिर मैंने उसे 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन उसके पास 5 रुपए छुट्टे नहीं थे, तो उसने मुझसे कहा 5 रुपए बाद में ले लेना। लेकिन मैंने उससे कहा मेरे भी जीवन में कुछ उसूल है, मैं किसी से भी उधारी नहीं रखता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम भी एक चाय पी लो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो उसने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई। चाय बहुत गर्म थी ना, पीते पीते मुझे टाइम लगा, उसमें ये चाय ठंडी हो गई। तो इस तरह उसके पास छुट्टे नहीं थे, उसमें आपकी चाय ठंडी हो गई। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, मैं गढ़ा हाउस से टिपेंद्र उर्फ टप्पू बोल रहा हूँ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हो? नहीं, दूध और दही बेचते हैं। हाँ तो बराबर। ये बराबर वाली जब देखो तब मस्ती क्या है टप्पू? बोल क्यों फोन किया? बाघा भाई से काम था। क्या काम है? पापा बिजी हो तो रहने दो, मैं बाघा भाई के मोबाइल पे फोन कर लेता हूँ। ये बोलने क्या काम है? सोसाइटी का भंगार बेचना है, इसलिए भंगार वाले को बुलाना है। ये भंगारवाड़ी वो काम भीड़े का है, वो भीड़े को करने दे, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? भीड़े अंकल ने मुझे कहा है। तुझे कहा? हाँ पक्का? हाँ पक्का पापा। कमाल है, भीड़े ने तुझ पे भरोसा किया। ये भीड़े भी लगता है आजकल आलसी हो गया, छोटे बच्चे से सब काम करवाता है। पापा आप बाघा भाई को फोन दो ना। हाँ दे रहा हूँ, रुक। बाघा तेरा फोन। मेरा फोन? कौन है? अरे मैं क्या तेरा सेक्रेटरी हूँ? कौन है क्या है बात करना है? टप्पू का फोन है। ये भाई इधर इधर ये ले। हाँ छोटे सेठ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बाघा भाई। बाघा भाई अब भंगार बेचना है, आप किसी भंगार खरीदने वाले को जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ ना, कितना ट्रक माल है? हाँ? अरे ट्रक भर का माल नहीं है भाई, सोसाइटी का भंगार है। ओ अच्छा अच्छा, क्या है छोटे सेठ जी, मैं जिस भंगार वाले को जानता हूँ ना, वो कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी किसी अच्छे भंगार वाले को ढूंढ के गोकुल धाम भिजवा देता हूँ। ओके। टप्पू किससे बात कर रहे हैं बेटा? बाघा भाई से। वो दुकान में है। हाँ ओके बाघा भाई, बाय। एक मिनट मुझे बात करनी है। एक मिनट। हेलो बाघा भाई। हाँ सेठानी जी। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? मुझे ही देख रहे हैं। जरा टप्पू के पापा को देंगे? जी सेठ जी, सेठानी जी। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दया सबसे पहले तो तू दुकान में मुझे फोन करे ना, तभी ये पूछना बंद कर क्या कर रहे हो। ठीक है, अब से ये पूछूंगी टप्पू के पापा क्या नहीं कर रहे हैं। ये टप्पू की मम्मी मस्ती बंद कर, कुछ काम है तो बोल वरना फोन रखता हूँ। नहीं फोन मत रखना। खुशखबरी सुनिए, बेटी हुई है। मुबारक हो। ले, अब पूछेंगे भी नहीं कि किसको बेटी हुई है। तो पूछे बगैर तू बताएगी नहीं? अरे वो सांता काकी की जयश्री है ना, उसको बेटी हुई है। मम्मी हाँ? मेरी तरफ से जयश्री आंटी को कांग्रेस बोलना। हाँ बेटा हाँ। अरे वाह, उसको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। हाँ तो टप्पू के पापा, मैं आज जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। क्यों माँ, रुकने की क्या जरूरत है? अरे बापूजी ने कहा आज रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। अच्छा बापूजी ने बोला है तो ठीक है। तो कितना दिन का पैकेज है? 2 नाइट 3 डेज क्या? नहीं एक नाइट ही, कल तो आ जाऊंगी। ठीक है, तो बेबी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर जाना। हाँ पता है बाबा। सुनिए, मैंने थेपला और सब्जी बना के रखा है और अंजलि भाभी को कहकर जाऊंगी। अरे भाई खाने की फिक्र मत कर, वो तो हम कहीं से कुछ भी खा लेंगे भाई। और सुनिए, वक्त पर घर पे आ जाना और वक्त पे
सो जाना और मोबाइल चार्जिंग पे रख देना और कपड़े टॉयल सब अलमारी में रखे हैं। हाँ भाई तू जा अभी, संभल के जाना और जल्दी जल्दी वापस आ जा। हाँ हाँ आप चिंता मत कीजिए। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी, मैं भंगार वाले को ढूंढने जा रहा हूँ। तो लगा तो उसको पूछ लेना तेरा कितना भाव आएगा। बाय सोनू। बाय फ्रेंड। सोनू, हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। तेरे बिना हमारी टप्पू से ना अधूरी है। फ्रेंड, मैं खाली 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। फिर भी सोनू, उधर की जो भी खाने की चीज फेमस हो ना वो लेके आना। श्योर श्योर, वो बोलने की बात नहीं है। हैप्पी जर्नी सोनू। थैंक यू। अरे चलो सुनो, अभी मुझे स्कूटर में हवा भी भरनी है। चलो। हम स्कूटर पे जा रहे हैं? हाँ क्यों? सोनू, अब तो रियली में हैप्पी जर्नी। पता नहीं अब जर्नी होगी भी या नहीं। बस बहुत बोल लिया, बस चला। हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 40, 60, 65 से एक कम नहीं। वाह, पहले मेरे स्कूटर पे सिर्फ शर्त लगा देते, अभी पैसे लगना भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे भिड़े अंकल, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्कूटर स्टार्ट करने के लिए आपको कितने किक मारने पड़ेंगे। देखो, जैसे मैंने बोला 40। बस बस बस, जा लाम जा लूं मेरा। दूर जाके खड़े रहो। इससे स्कूटर स्टार्ट होगा? जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज। चल ना गोली, क्या कर रहा है? चल पीछे चल। आ गऊ सगळे। क्या हो रहा है ये? हाँ? यहाँ पे कोई मैच चल रहा है जो तुम चीयर्स करो जोर से? हाँ, हमारे लिए मैच जैसा ही है। हैं? हाँ, देखो, मैच में 2 बातें होती है, हार या तो जीत। वैसे सेम आपके स्कूटर का है, चालू होगा या फिर नहीं होगा। जैसे बोलना के अर्थस नहीं है। टप्पू सेना क्यों शोर कर रही है? अरे टप्पू सेना, अरे एक मिनट शांति। टप्पू सेना क्यों शोर हो रहा है? अरे पापा, हम लोग देख रहे हैं बीड़े अंकल का स्कूटर स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर स्टार्ट होता है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। मी काय म्हणते, स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, ऐका माझं। मुझे भी लगता है कि स्कूटर चालू नहीं होगी। ये स्कूटर जरूर स्टार्ट होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। भरोसा? ओहो, सारे सोए मिलके गप्पे मार रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ भाई। सभी हंस रहे हैं आपको देखकर। तो हंसने दो माधवी, हंसने दो। जब स्कूटर चालू हो जाएगा ना तो मैं इन पर हंसूंगा। अरे भिड़े मास्टर, एक मिनट, ज्यादा किक मत मारो भाई, पेट में दर्द होगा। कमाल करते हो हाथी परा, आपको मालूम नहीं है पिड़ू ने ये स्कूटर क्यों रखा? अपने पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी भिड़े मास्टर। देखिए अभी भी मान जाइए, इसके झंझट में देर हो जाएगी हमें। रिक्शा में चलते हैं ना। चाहे कितनी भी देर हो जाए माधवी, हम लोग स्कूटर पे ही जाएंगे।
पिड़ू, वो मेरी गाल सुन यार। वो ऐसा है, वो जैसे पेशेंट कोमा में चला जाता है ना और फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसी तेरा ये स्कूटर कोमा में चला गया है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ। अरे वाह सोडी, डॉक्टर मैं हूँ और इतनी अच्छी एडवाइस तू दे रहा है। भाई घड़ियों का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। सही बात है। ओ पिड़ो, ओ मेरी गाल सुन ले, और ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, तू इसको बंगार में बेच दे। हाँ बरोबर कह रहे हैं सोनी भाई। हाँ बस। माधवी है तू बोलते ये स्कूटर मैं भंगार में बेच दूं? अरे क्या है माँ, ये स्कूटर मेरा प्राण है, मेरी शान है। और माधवी अंडे का अपमान। क्या 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 बोला, क्या बोला? माधवी, मेरे पसीने की, मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर है ये। मेरे जीवन में इसका खास महत्व है। आपके लिए भले ही ये स्कूटर पुरानी हो, भंगार हो, खटारा हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर है। 38। और 38 मतलब? अब तक भीड़ अंकल 38 किक मार चुके हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। हाँ। और 38 क्या 138 होगा ना तब भी स्टार्ट नहीं होगी। और पिड़ू मेरी गाल सुन, देख वो अभी मैं किक मार के स्कूटर को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो किक मार के ये स्कूटर स्टार्ट हो गया फिर तो ठीक है, नहीं तो स्कूटर को बंगार में गोल कर दियो। हाँ, बराबर। ला फाड़। थोड़ी हड़ू। बहुत प्यारा स्कूटर है ना तेरे को। हड़ू हड़ू। अरे ये स्कूटर कैसे? हड़ू हड़ू हड़ू। और चुप हलू, ना माधवी भाभी की सुनता है, ना मेरी सुनता है, ना हाथीपुरा की सुनता है, ना टप्पू सेना की सुनता है, तो सुनता किसकी है ये? अरे सोडी प्यार से किक मार भाई, स्कूटर है। रुक, लेट मी ट्राई। आइए आप जरा प्यार से कर लीजिए, आइए आइए। यस यस। करो भाई। अरे हाथी भाई रहू दे। करू दे। हाथी भाई नहीं, गुस्सा नहीं। लोगों हाथी भाई रहोगे। आता बोला करू दे। अरे आराम से तोड़ दो ये घाटा तोड़ो। अरे हाथीपुरा पिड़ू का स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो जन्म जन्मांतर तक स्टार्ट ही नहीं होगा। पिड़ू का स्कूटर भी एकदम उसके जैसे जिद्दी है। सही बात है। मैं ट्राई करूं? यही रह गया था। हाँ आजा आजा। हाँ हाँ एंजॉय। आराम से यार, ठीक है ना तू? ओए मैं फिर से इसको ट्राई कर रहा हूँ, अभी आखिरी कोशिश है। मजाक बना के रखा हुआ है। ओ पैर कौन सा था? यही था यही था। हो जाता। सोडी हळू। अरे प्रेमाने राजा। ये आखिरी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। आज तक मैं जिंदगी में इतना नहीं थका जितना तेरे इस थकेले स्कूटर ने मुझे थका दिया। अभी इसको बंगाल में बेचे आप। अरे भिड़े मास्टर, वक्त के साथ चलना चाहिए। अभी पुराने जमाने का स्कूटर बेच दो। दरअसल बात यह है कि 2 दिन से स्कूटर मैंने स्टार्ट नहीं किया था ना, तो उसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो। अरे हो जाएगा स्टार्ट, अभी मैं वापस ट्राई करता हूँ ना। देखो भिड़े मास्टर, बात समझने की कोशिश करो। तुम वापस से ट्राई करोगे, तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी, तुम्हारे हार्ट पे प्रेशर आएगा, और अगर हार्ट पे प्रेशर आया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है।
ओए पिड़ो, कुछ तो अपनी सेहत का ध्यान रख यार, हाथ जोड़ता हूँ। इकलत, अरे कहाँ एकला? नहीं नहीं हाथी भाई, कुछ भी क्या बोल रहे हो? क्यों डरा रहे हो आप? हाँ? एक मिनट, मैं ट्राई कर रहा हूँ। एक मिनट, पकड़ो जरा इसको। अरे ओहो, देखो यहाँ प्रॉब्लम है, इसका प्लग ही खराब हो गया है, प्लग बदलना पड़ेगा। वो प्लग नहीं, ये स्कूटर ही बदलना पड़ेगा पिड़ो। ये पूरा का पूरा स्कूटर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से खराब हो गया। और मेरी बात मान जा यारा, इस स्कूटर को जल्दी से जल्दी बंगार में बेच दे और 2-3 हजार रुपया मिलेंगे, अपनी जेब में डाल और खुश हो जा। और वक्त लगाया ना तो ये स्कूटर बेचने के लिए तुझे अपनी जेब से पैसे भर के बेचना पड़ेगा। क्या कुछ भी बोल रहे हैं सोडी? नहीं नहीं सही बोल रहा है। ओए पिड़ू यारा, वो ऐसे पुराने स्कूटर गड्डियां बहुत आती हैं मेरे गैराज में, और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीद के राजी नहीं है। मान जा यारा, मान जा। बड़े मास्टर, अगर स्कूटर के चक्कर में तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई ना तो हॉस्पिटल का इतना बिल आएगा जितने में नया स्कूटर आ सकता है। हुक्म भाई, अहो, हम लोग अभी रिक्शे से जा रहे हैं, आपको आना है? हाँ पापा, चलिए ना रिक्शा से, मुझे परसों वापस भी तो आना है। ठीक है, मैं प्लग बाद में चेंज कर लूंगा, अभी रिक्शा से चलते हैं। चलो चलो। ये मैं लगाता हूँ, तू जा। आराम से। चल जा बेटा। देखो भाई, देखो सोडी अंकल, वो जो सारा भंगार पड़ा ना, वो बेच के हम लोग नई गेम्स लेने वाले, तो आप हमारे साथ आओगे ना? बिल्कुल 100% बच्चों, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। मैं बस अभी गैराज होके आता हूँ, फिर चलते हैं गेम्स खरीदने। हाँ चलो पापा, टाटा, हमने पड़ी। अरे भाई, भंगार खरीदते हो? अभी यहाँ पे भंगार का बोर्ड लिखा है तो भंगार ही खरीदूंगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है। मैं एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है लोखंड वाला, लेकिन वो प्लास्टिक का धंधा करता है। हाँ? और एक आदमी को जानता हूँ, उसका नाम है चूना वाला, लेकिन वो टेलरिंग का काम करता है। अरे सही बोला भाई, मेरा नाम धर्म काच वाला है, लेकिन मैं पान बेचता हूँ। सुना? क्यों भाई? और एक आदमी को काय को खोटी करता है टाइम की, जो काम है बोल दो ना। गोकुलधाम सोसाइटी पता है? हाँ पता है। वहाँ से भंगार लेना है। ले लूंगा। वहाँ जाके टप्पू सेठ से मिल लेना। ठीक है बाबा, मैं मिल लूंगा टप्पू सेठ को। जितना भंगार है ना उतना उठा लूंगा भाई। शाबाश। तो आप सीधा गोकुलधाम पहुंच जाइए। चलो, टप्पू सेठ का तो काम हो गया, गोकुलधाम डायरेक्ट। अरे नाम क्या है? टप्पू। ठीक है टप्पू भाई, तो मैं गोकुलधाम पहुंचता हूँ अभी। नहीं नहीं, मेरा नाम अब्दुल है। आप गोकुलधाम जाएंगे ना तो वहाँ आपको टप्पू मिलेगा। अच्छा। और हाँ, भावताल में ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, जो अपना टप्पू है ना और स्मार्ट है। हाँ समझे? जल्दी से गोकुलधाम पहुंच जाओ। हाँ ठीक है। हाँ चल। लो, आ गया आपका सारा भंगार। ठीक है ठीक है। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, सारा भंगार तो जमा हो गया, लेकिन भंगार खरीदने वाला क्यों नहीं आया? अरे बागा भाई ने भंगार खरीदने वाले को भेज दिया है, बस आते ही होंगे। बच्चों, अरे थैंक यू आंटी। ये ले प्रथम, ये ले। नहीं ये मैं ये लो। अरे आराम से। ये ले पिंकू, ये ले। अरे दोनों एक ही है यार। वाह वाह, गर्मी में शरबत। अरे खत्म हो गया। थैंक यू। वेलकम। टप्पू, दया भाभी घर पे नहीं है तो तुझे भूख लगे तो घर पे आ जाना, ठीक है? ओके आंटी। और बच्चों, तुम लोग भी आ जाना। इधर टप्पू सेठ कौन है? ये
क्या जोक कर रहा है? ये छोटा बच्चा टप्पू सेठ? भाई साहब यही टप्पू है। माफ करना बहन जी, लेकिन बागा भाई ने कहा है भंगार के लिए टप्पू सेठ को मिलने को। हाँ बराबर बराबर। भंगार? हाँ अंजलि आंटी, क्लब हाउस में नए गेम्स लाने हैं ना, इसलिए भिड़े अंकल ने कहा ये सारा भंगार बेच दो। हाँ आइए आपको भंगार दिखा दो। हाँ चलो। ये है भंगार। अरे वाह, इतना सारा भंगार। इधर टप्पू भाई कौन है? मैं हूँ। वो अब्दुल भाई ना, उन्होंने भेजा था भंगार लेने के लिए। एक साथ दो भंगार वाले? नहीं, भंगार मैं ही ले जाऊंगा। भंगार मैं लूंगा। पहले मैं आया था। टप्पू सेठ, मुझे ही भंगार देना पड़ेगा। टप्पू सेठ, भंगार मैं लूंगा। नहीं, भंगार मैं लूंगा। लो, दो भंगार वाले एक साथ आ गए। हाँ, ये तो धर्म संकट हो गया। बहन जी, क्या धर्म संकट? अरे इतने दूर से मैं आया हूँ, मैं ही भंगार ले जाऊंगा। नहीं, मैं लूंगा। मैं लूंगा। मैं लूंगा। अरे आप लोग एक काम करो, आप लोग फाइट करो, जो जीतेगा वो ये भंगार लेके जाएगा। गोली। अरे गोली, क्या बोल रहे हो? नो झगड़ा नो फाइट। हिंसा बुरी बात है। एक काम कीजिए भाई साहब, आप दोनों आधा आधा भंगार ले लीजिए। हाँ बराबर। नहीं बहन जी, इतना भंगार के लिए टेम्पो बुलाना पड़ेगा और आधा भंगार में टेम्पो नहीं परवड़ेगा बहन जी। और मुझे तो पूरा भंगार चाहिए। मुझे भी पूरा ही चाहिए। टप्पू एक काम करते, हमें जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं ना, उसे भंगार दे देते। बेटर। ठीक है, ये जितना पैसा देगा ना, उससे मैं 1 रुपए ज्यादा दूंगा। और ये जितना देगा ना, उससे 2 रुपए में ज्यादा दूंगा। हाँ, दादाजी कहते कि जीवन में समझदारी से फैसले लेने चाहिए, जिद में नहीं। तो टप्पू फैसला कैसे होगा? एक काम करते हैं, जिसके नसीब में भंगार होगा वो भंगार लेके जाएगा। मतलब हमें ज्योतिष को बुलाना पड़ेगा? होगी। नहीं, हम लोग टॉस उड़ाएंगे, जो टॉस जीतेगा वो भंगार लेके जाएगा। मंजूर है? नहीं, इतने दूर से मैं आया हूँ टप्पू सेठ, मैं भंगार ले जाऊंगा। नहीं, मैं लूंगा। ठीक है, तो हम किसी और भंगार वाले को बुला देते हैं। अरे नहीं, मंजूर है। मंजूर। खुशी से? खुशी से। ठीक है, तो हेड या टेल? क्या मतलब क्या? समझा नहीं। अरे भैया, हेड या टेल मतलब काटा या छापा। हाँ, काटा। एक काटा मुझे चाहिए। मुझे काटा चाहिए। मुझे काटा चाहिए। अरे छापा लेना। नहीं, काटा चाहिए ना, लेकिन छापा ले बोला ना मैंने। काटा चाहिए। छापा ही ले। नहीं, काटा ही चाहिए। बाबा छापा ले बोला ना मैंने। ठीक है, चलो तीसरे भंगार वाले को बुला देते। चलो। नहीं। अरे तुझे क्या चाहिए? मेरा छापा। छापा? हाँ चल। तो मेरा काटा। ओके, 1 2। And the winner is this lucky guy. सॉरी अंकल। अरे चलता है टप्पू सेठ, लेकिन टप्पू सेठ तुम्हारा स्टाइल अपने को पसंद आ गया। चल भाई, आज तू कमाल है। टप्पू सेठ, अगली बार मुझे ही बुलाने का। अरे पक्का। चलो। बोलिए अंकल, इस भंगार का कितना दोगे? 4000 दे दूंगा। चलो। हाँ? बस? चलो 5000। सॉरी अंकल। गोली, जाओ अंकल को बुला के आ। अरे रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। आप बोलो, आपको कितना चाहिए? 13,000। 13,000 थोड़ी होता है इसका। 13,100। अरे टप्पू भाई, नहीं परवड़ेगा इसमें। 13,200। अरे भाव बढ़ाते ही जा रहे हैं। महंगाई का जमाना है। अरे महंगाई तो मुझे भी नड़ती है ना। 13,300। अरे नहीं परवड़ेगा टप्पू। अरे अंकल जल्दी से डन कर लो, एक बार भाव बढ़ गया ना वापस कम नहीं होगा। अरे पर 13,400। ओके 13,400 में फाइनल। चलो फाइनल। ओके। और अब्दुल भाई ने सही कहा था, टप्पू भाई तुम बहुत ही ओवर स्मार्ट हो। हाँ लो टप्पू भाई। टप्पू, क्या आप बिजनेस माइंड है? भिड़े अंकल खुश हो जाएंगे। हाँ यार। टप्पू से ना, मैं घर पे हूँ,
कोई भी काम हो तो बुला लेना, ठीक है? ओके आंटी। वेल डन। ओह बच्चों, भाई क्या हुआ भंगार का? बेचा कि नहीं? अरे बेचा ना अंकल, इनको ही बेच दिया। अच्छा अच्छा। ओ भाई साहब, हमारी सोसाइटी के बच्चों को बच्चा समझकर तुम भावताल में बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो ना? अरे साहब, ये बच्चे इतने होशियार है ना, इनको बेवकूफ कोई बना ही नहीं सकता। हाँ वो तो है। भाई कितने में बेचा भंगार? पोपट अंकल पूरे 13,400 में। क्या? ये देखो। ओहो, बच्चों लगता है आगे से सोसाइटी में सारी डील तुम लोगों से करवानी पड़ेगी। भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मैं क्या बोल रहा था कि अरे रहने दो साहब, 30 रुपए दे दूंगा इसके। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे अनमोल छाते का 30 रुपया? बच्चों अभी के अभी इस भंगार वाले को ये सारा भंगार बेचना कैंसल। पोपट अंकल शांति शांति। अरे साहब, 50 रुपए दे दूंगा। अरे क्योंकि क्या वो एंटीक पीस है ना, और 70 में साहब नया तो आ ही जाता है। अरे भाई क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो? तुम्हें मालूम है मेरे लिए छाता कितना इंपॉर्टेंट है? 50 रुपया बोल रहा है। अरे तुम 10,000 दोगे तो भी नहीं बेचूंगा इसको मैं। 11,000 दे दो। अरे गोगी। अरे गोगी। पोपट अंकल आप छोड़िए ना, इनको आपके छाते की वैल्यू नहीं पता है। अंकल, पोपट अंकल के लिए उनका छाता छाता नहीं, उनकी जान है जान। अरे इन्होंने अपने छाती का बर्थडे तक मनाया है। तो माफ कीजिए, गलती हो गई। ठीक है ठीक है, लेकिन आज से कसम खाओ कि कभी भी किसी भी छाते की वैल्यू कम नहीं करोगे। नहीं नहीं सॉरी। एक मिनट। हेलो। नहीं नहीं बोलिए बोलिए सर बोलिए। हाँ हाँ। अच्छा लड़के। लकड़ी। सॉरी सॉरी सॉरी। एक मिनट। चलो बच्चों, मैं फिर बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय बाय। लकड़ी पे आर्टिकल कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, तो मैं अभी टेम्पो मंगा लेता हूँ। हेलो पप्पू भाई। अरे साहब, अभी इतना भंगार आपसे लिया है तो ये भी दे डालो ना, इसमें क्या है अभी? अरे नहीं अंकल। नहीं अंकल, ये स्कूटर हमें भंगार में नहीं बेचना है। हाँ एक मिनट। आप इस स्कूटर का कितना दोगे? वैसे तो देखो इसका 2,500 बनता है, लेकिन आपसे डील हुआ है ना, तो इसके लिए चलो 3,000 दे ही देता हूँ। चलो। बेचना ही नहीं। 3,000? नहीं तो रहने दो। चलो फ्रेंड्स। अरे टप्पू भाई सुनो तो, आपको कितना चाहिए? बोलो बोलो बोलो। मुझे तो ये स्कूटर 50,000 में बेचना है। पर टप्पू। अरे क्या टप्पू भाई, कुछ भी मजाक कर दो क्या? अरे अंकल, ये गाड़ी का क्लच, ब्रेक, टायर, कार्ड सब कुछ बराबर है। हाँ लेकिन अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ आपके लिए 44.5 का डिस्काउंट, यानी 5,500 मंजूर है? अरे क्या टप्पू भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप। अरे टप्पू क्या कर रहा है? भिड़े अंकल बहुत चिल्लाएंगे। हाँ। अरे वो तो उनका काम ही है यार। और भूल गए सोडी अंकल ने क्या कहा? ये स्कूटर के 2,000 भी नहीं मिलेंगे। और सोचो, स्कूटर बेचने पर माधवी आंटी और सोनू कितने खुश होंगे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ भिड़े अंकल के भलाई के लिए कर रहा हूँ। शांति शांति। ठीक है अंकल। देखो टप्पू भाई प्लीज, अभी 5,200 में मान जाओ प्लीज। 5,700। अरे इसको कुछ बोलूंगा ना तो ये भाव बढ़ाते ही जाएगा। चलो टप्पू भाई डन डन, 5,700 फाइनल। ये लीजिए 5,700 पूरे हैं, गिन के लीजिए। बराबर, एकदम बराबर। अब सोसाइटी में अर्थक्वेक आएगा।